Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Today we are going to start a lesson number 12 that is also the consonants of English. इसका आज पार्ट 3 है, ठीक है। यहाँ भी हम लोग कॉन्सोनेंट्स को ही डिस्कस करेंगे। ओके, टॉपिक नंबर 65 देखें, इंट्रोडक्शन टू डायक्रिटिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, डायक्रिटिक हमारे पास क्या होते हैं। अब देखिए, वाइल ट्रांसक्राइबिंग जब हम लोग ट्रांसक्राइबिंग कर रहे होते हैं तो कुछ स्मॉल मार्क्स को ऐड किया जाता है फोनेटिक सिंबल्स पे। ठीक है, टू शो द वे इट इज स्पोकन, यानी कि किस तरह से स्पोक बोले जा रहे हैं, तो उन छोटे छोटे स्मॉल मार्क्स को हम लोग डायक्रिटिक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, डायक्रिटिक इंक्लूड वेरियस मार्क्स सच एज एक्सेंट मार्क्स। ठीक है, इस तरह के कुछ मार्क्स होते हैं। द साइंस ऑफ डी वॉइसिंग का साइन ये एंड नेजलाइजेशन का साइन ये होता है। डी वॉइसिंग क्या होता है? डी वॉइसिंग होता है कि ये एक फोनेटिक प्रोसेस है जिसमें ये होता है कि कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं जो नॉर्मली क्या होती हैं, वॉइस्ड होती हैं, लेकिन उन्हें प्रोनाउंस किया जा रहा होता है विदाउट वाइब्रेशन वोकल फोर्स, तो उसको हम लोग डी वॉइसिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि वॉइस साउंड्स होती हैं लेकिन उन्हें प्रोनाउंस किया जा रहा होता है विदाउट वाइब्रेशन ऑफ वोकल फोर्स, तो उसको हम प्रोसेस को हम लोग डी वॉइसिंग कहते हैं। और नेजलाइजेशन का तो आपको पता है, बहुत दफा हम पढ़ चुके हैं। द डाइग्रेट ओके, यहाँ तक का है। उसके बाद नेक्स्ट, इन केस ऑफ वॉवल, अब वॉवल और कॉन्सोनेंट्स में आ जाता है कि वॉवल्स में अगर हम लोग वॉवल्स के केस में देखें तो डायक्रिटिक्स को हम लोग यूज करते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए फ्रंटनेस, बैकनेस, क्लोजनेस एंड ओपननेस एंड लिप राउंडिंग एंड अनराउंडिंग, नेजलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, और इन केस ऑफ कॉन्सोनेंट्स में हम लोग क्यों डायक्रिटिक्स को यूज करते हैं? फॉर वॉइसिंग एंड वॉइसलेसनेस को शो करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, टॉपिक नंबर 66 है डायक्रिटिक एंड डिटेल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, सिक्स डायक्रिटिक आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अटेम्प्टिंग द डिटेल्ड ट्रांसक्रिप्शन एक्सरसाइजेस। सिक्स होते हैं डायक्रिटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में जो है ना वो समटाइम्स समटाइम्स क्या, बहुत दफा, मतलब हर पेपर में तकरीबन उन्होंने डायक्रिटिक का एमसीक्यूज होता ही है। ठीक है, देखिए, वॉइसलेस यानी कि कोई वर्ड वॉइसलेस है तो उस पर फिर ये साइन लगाते हैं। ठीक है, या स्मॉल सर्कल बिलो, जैसे क्विक। अब ये एक वॉइसलेस है ना, क्विक में जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स है, उनको शो करने के लिए फिर इन्होंने क्या करते हैं, देखिए डब्ल्यू, क्विक डब्ल्यू, इस पर इन्होंने क्या किया, डायक्रिटिक का साइन लगा दिया। एस्पायरेटेड की हम लोग स्मॉल एच यूज करते हैं अबव द सिंबल। डेंटल के लिए हम लोग ये डेंटल साइन बिलो, ये एक इस तरह का साइन यूज करते हैं, और बिलो, ठीक है, डेंटल साइन बिलो यानी कि नीचे इस तरह से डाल दें। नेजलाइज्ड के लिए हम लोग ये टिल्डी सिंबल अबव, ठीक है, यानी कि ऊपर लगाते हैं। ठीक है, अब वर्ड के ऊपर लगाते हैं, जैसे मैन। वेलराइज्ड के लिए क्या होता है कि टिल्डी सिंबल थ्रू, यानी कि वर्ड के ऊपर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एल है ना, वेलराइज्ड का कॉन्सेप्ट हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। वेलराइज्ड है तो इसके हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से ये टिल्डी का साइन लगा देंगे। ठीक है, सैलिबिक एंड सैलिबिक एंड स्मॉल वर्टिकल लाइन बिलो। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन हम लोग लगा देते हैं उस पे, एन पे। सैलिबिक एन का मतलब है कि जब ये एन एक नेजल साउंड है ना, जब ये एक जो है कंप्लीट सैलिबल की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, यानी कि एक वर्ड में ये खुद एक एज अ सैलिबल जो है वहां पर एक्ट कर रहा हो, तो उसको हम लोग सैलिबिक एन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है एस्पायरेशन। हम लोग पर बार बार जो है वो पढ़कर आए हैं एस्पायरेशन। एस्पायरेशन हमारे पास क्या होता है? एस्पायरेशन हमारे पास होता है एक बर्स्ट ऑफ एयर, एक पफ ऑफ एयर होता है डेट कम्स आउट आफ्टर प्रोनाउंसिंग सम वॉइसलेस स्टॉप्स लाइक पा टाइम का। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि एक सडन स्टॉप होता है और फिर क्या होता है, एक रिलीज ऑफ एयर। जो रिलीज ऑफ एयर होता है वो बेसिकली एस्पायरेशन होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन भी अगर कोई करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन जो मैंने आपको बताया अगर आप वो भी लिखेंगे तो वो भी करेक्ट है, और वो थोड़ी सी ईजी है। ठीक है, वो क्या है? Aspiration is a burst of air that comes out after pronouncing some voiceless stops like p, t and का साउंड, के साउंड जो होता है। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश में उन्होंने एग्जांपल भी दी भी है कि अगर ये सैलेबल के स्टार्ट में आ जाएंगे तो फिर क्या होंगे, एस्पायरेटेड होंगे। फॉर एग्जांपल पेन। अब फिन इसको हम लोग, इसमें एच पी में थोड़ी सी एस्पायरेटेड साउंड आ रही है। ठीक है, सम लैंग्वेजेस में क्या होता है कि एस्पायरेशन फोनेमिक होती है और सम में क्या होती है, एलोफोनिक होती है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम लोग देखेंगे, अगर एस्पायरेशन एलोफोन, अब देखिए एलोफोनिक कब होती है, सच एज इंग्लिश में एस्पायरेशन एलोफोनिक होती है, यानी कि वो मीनिंग को चेंज नहीं कर रही होती, जस्ट एक डिफरेंट वे होता है प्रोनाउंस करने का, एक ही फोनीम को प्रोनाउंस करने की डिफरेंट वेज होती हैं। ठीक है, तो वो वहां पर जो एस्पायरेशन होती है वो एलोफोनिक होती है। एग्जाम्पल देखें, पिन, एक वर्ड है पिन और एक है स्पिन। ठीक है,
अब ये मीनिंग चेंज नहीं हो रहा। अब देखिए यहाँ पर भी पिन है, यहाँ पर भी पिन है। ये क्या है, एक ही फोनीम की डिफरेंट वेरिएशंस आ गए। पास साउंड यहाँ पर डिफरेंट वे में यूज हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंट वे में यूज हो रहा है। ठीक है। अब देखिए इसमें इसमें अब हम लोग देखें, पिन में हमारे पास एस्पायरेशन हो रही है, लेकिन स्पिन में हमारे पास एस्पायरेशन नहीं हो रही। ठीक है, ये इसको हम लोग फिन थोड़ी सी ना यहाँ पे बर्स्ट ऑफ एयर होगा, लेकिन स्पिन में कोई बर्स्ट ऑफ एयर नहीं है। अदर अदर लैंग्वेजेस जैसे कि हमारे पास उर्दू में जो हमारे पास एस्पायरेशन होती है वो फोनेमिक होती है, यानी कि फोनेमिक मतलब कि उस एस्पायरेशन से वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। इसको मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक वर्ड है हमारे पास उर्दू का पल। पल क्या हमारे पास होता है, मूवमेंट। ठीक है। और दूसरा वर्ड होता है फल। अब फल में क्या हो रहा है, एस्पायरेशन हो रही है, तो वो क्या हो गया, फ्रूट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये एस्पायरेशन फोनेमिक है, और ये वाली एस्पायरेशन हमारे पास एलोफोनिक है, जो कि एलोफोनिक एस्पायरेशन इंग्लिश में होती है और फोनेमिक एस्पायरेशन हमारे पास उर्दू में, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी भी है। बाकी लैंग्वेजेस का मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, और यहाँ पर उन्होंने कुछ बताया भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट नेजलाइजेशन आ जाता है, हमने पीछे पढ़ा है कि नेजलाइजेशन एक ऐसा आर्टिकुलेटरी प्रोसेस है जहाँ जिसमें क्या होता है कि साउंड हमारे जो है, साउंड जो हमारी वो नेजल होती है, यानी कि जो हमारी एयर है वो हमारे नाक में से गुजर के आती है ड्यू टू इट्स एडजेसेंट नेजल साउंड्स। ठीक है। उसके जो एडजेसेंट नेजल साउंड्स होते हैं, उनके इन्फ्लुएंस की वजह से क्या होता है कि वो जो उसकी जो साउंड है वो नेजल होती है। वॉवल्स कैन आल्सो बी नेजलाइज्ड इन वर्ड्स लाइक मैन। अब मैन में देखें क्या हो रहा है, मैन वॉवल, अब आ वॉवल आ रहा है ना। अब देखें ड्यू टू इट्स एडजेसेंट नेजल साउंड्स। अब देखें यहाँ पे शुरू में भी नेजल साउंड है, एंड में भी नेजल साउंड है। इन दोनों नेजल साउंड की वजह से आ साउंड में भी तो हम या आ भी हमारी जो साउंड है वो नेजल हो रही है हमारे पास, मैन। ठीक है, बिकॉज ऑफ द नेजल कॉन्सोनेंट इन्फ्लुएंस। ओके। नेक्स्ट देखें, दिस इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी को आर्टिकुलेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीसिपेटरी को आर्टिकुलेशन कहते हैं। ठीक है। अब आगे देखें कि नेजल्स एंड नेजलाइज साउंड में उन्होंने कहा है कि आपने डिफरेंस रखना है कि अ साउंड इज नेजलाइज्ड। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आप देख लें। ठीक है, कि हमारी जो साउंड है वो नेजलाइज्ड होगी जब नेजैलिटी कम फ्रॉम अदर साउंड, जब अदर दूसरी साउंड की वजह से हमारे साउंड में नेजैलिटी आ रही होगी तो हम लोग क्या कहेंगे, द साउंड इज नेजलाइज्ड। ठीक है। और नेजल क्या होता है, नेजल हमारे पास एक टर्म है जो सजेस्ट करती है कि नेजैलिटी इज एन एसेंशियल आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ अ साउंड। ओके, इन उर्दू देयर आर मेनी नेजल साउंड्स। अच्छा, नेक्स्ट है nasalized consonant on the other hand is a consonant which though normally oral is articulated in a nasal manner because of some adjacent nasal sounds। क्या कह रहे हैं कि नेजलाइज्ड कॉन्सोनेंट हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास होते हैं एक ऐसे कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो कि नॉर्मली तो ऑरल होते हैं, लेकिन ड्यू टू देयर एडजेसेंट नेजल साउंड्स क्या हो जाते हैं कि वो नेजल हो जाते हैं। ठीक है, नेजल मैनर में वो क्या कर रहे होते हैं, एक्ट कर रहे होते हैं। ओके, ये आप लोग का नेजलाइजेशन की थी, हम पीछे भी बहुत दफा पढ़ चुके हैं, तो आप लोग कोई से 4-5 पॉइंट जो है उनको माइंड में रख लें, तो आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। अच्छा, लास्ट लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है वेलराइजेशन। वेलराइजेशन क्या होता है, वेलराइजेशन आप देखें कि हमारे पास मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बताती हूँ। वेलराइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि टंग बैक रेज्ड टूवर्ड विलम। ठीक है, यानी कि साउंड्स को जो है ना प्रोनाउंस करते हुए क्या होता है कि जो हमारी टंग है वो रेस्ट करती है टूवर्ड विलम। विलम यानी कि सॉफ्ट प्लेट की तरफ वो क्या करती है, रेस्ट करती है, यानी कि हमारी सॉफ्ट प्लेट की तरफ जो है हमारी टंग मूव करती है। ओके। अच्छा, वेलोराइजेशन इट यूजली हैपन्स विद सर्टेन कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, ये कुछ सर्टेन कॉन्सोनेंट्स में ही होती है। फॉर एग्जांपल एल, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे आता है एन। ठीक है, एन और एल में जो है वो ज़्यादातर वेलोराइजेशन होती है। द साउंड इज स्टिल द सेम फनी बट द टंग पोजिशन चेंजेस स्लाइटली मार्किंग इट साउंड हैवियर डार्कर और डीपर। ठीक है, साउंड जो है वो सेम ही होती है। ठीक है, सेम फोनीम होता है, साउंड भी सेम होती है, लेकिन क्या होता है कि सिर्फ टंग की पोजीशन स्लाइटली चेंज हो जाती है। क्यों चेंज होती है, उस वर्ड को थोड़ा सा हैवियर डार्कर और डीपर दिखाने के लिए। ठीक है। अब मैं आपको सी एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि लाइट है। ठीक है, लाइट एक वर्ड है, लाइट, और एक वर्ड है फुल। ठीक है, लाइट। अब लाइट में देखें कि जो एल है और ये वेलराइज्ड नहीं है। ठीक है, यानी कि लाइट लाइट को प्रोनाउंस करते हुए हमारी जो जुबान की टिप है ना, जुबान की टिप वो हमारे ऊपर दांतों के साथ लग रही है। ठीक है, और इसका यही हमारा जो है वो गेस्चर भी लाइट का यही होता है। तो ये वेलराइज्ड नहीं है, लेकिन फुल। अब फुल में देखें एंड पे जो एल है ये वेलराइज्ड है। क्यों वेलराइज्ड है, इसकी हम लोग वो करें ट्रांसलेशन तो बनती है एफ यू एल। एल वेलराइज्ड है, वेलराइज किस तरह से है, फुल। फुल में आप देखें कि हमारी जो एन पे एल साउंड आ रहा है, इसको प्रोनाउंस करते हुए हमारी जो टंग है वो रेस्ट कर रही है टूवर्ड वीलम, यानी कि टूवर्ड सॉफ्ट प्लेट। ठीक है,
नॉर्मल एल में हम नॉर्मल, अब यहाँ पे देखें कि नॉर्मल एल में क्या होता है कि जो टिप ऑफ द टंग होती है वो हमारे एल्वियुलर रिज को टच करती है। ठीक है, एल्वियुलर रिज जो हमारे ऊपर वाले दांतों से ऊपर वाला हिस्सा होता है, मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस लेक्चर में। किसी को नहीं पता तो जाके वहां से काइंडली देख लो, क्योंकि हाँ मैंने आपको पिक्चर के साथ जो है समझाया था। लेकिन वेलराइज्ड एल में क्या होता है कि जो हमारी टिप होती है वो हमारे रिज को स्टिल कर रही होती है, लेकिन क्या होता है कि साथ ही साथ जो हमारी टंग का जो बैक पार्ट है वो हमारे विलम की तरफ क्या करता है, रेस करता है। ठीक है, यानी कि विलम की तरफ हमारा मूव करता है। ओके, तो वेलराइजेशन का मीनिंग यही होता है कि इन सम साउंड्स, ठीक है। वेलराइज और वेलराइजेशन हमारे पास सेकेंडरी आर्टिकुलेशन की एक टाइप है, सेकेंडरी और प्राइमरी आर्टिकुलेशन। ये आर्टिकुलेशन की दो टाइप्स है, मैं आपको इनका कॉन्सेप्ट भी देती हूँ। आप अभी ये देखें कि वेलराइजेशन हमारे पास सेकेंडरी आर्टिकुलेशन की एक टाइप है इन विच while producing a sound the back of the tongue is raised toward the velum soft plate। ठीक है, यानी कि एक साउंड को प्रोड्यूस करते हुए हमारी जो टंग है वो हमारे विलम की तरफ क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, और सेकेंडरी और आर्टिकुलेटरी जो हमारे पास टाइप्स हैं आर्टिकुलेशन की, उनको मैं आपको बताती हूँ। आपको एक ना एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए, प्राइमरी आर्टिकुलेशन की डेफिनेशन मैं बताती हूँ कि द मेन वे द साउंड इज मेड। ओके, प्राइमरी आर्टिकुलेशन क्या होती है? द मेन वे द साउंड इज मेड। फॉर एग्जांपल कि टी साउंड है, टी साउंड को आप प्रोनाउंस करने के लिए जो हमारी टंग है वो टच करती है हमारे एल्वुलर रिज को। ठीक है, क्या करती है? हमारी टंग टच करती है हमारे एल्वुलर रिज को, और ये हमारे पास क्या हो गया? प्राइमरी आर्टिकुलेशन हो गई है। ओके, इसमें क्या होता है कि द मेन वे द द मेन वे द साउंड इज प्रोड्यूस, ये द साउंड इज मेड। ओके, एग्जाम्पल में आपको क्या बताया कि जो टी साउंड है उसको हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं कि हमारी जो टिप ऑफ द टंग होती है वो टच करती है हमारे एल्वियुलर रिज को। और सेकेंडरी आर्टिकुलेशन हमारे पास क्या होती है? ठीक है, सेकेंडरी आर्टिकुलेशन, इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा मूवमेंट होती है, यानी कि हमारी जुबान रेस्ट कर रही है, हमारे लिप्स राउंड हो रहे हैं, हमारी टंग की जो हमारी टंग की बैक से ये प्रोनाउंस हो रहा है। ठीक है, एट द सेम टाइम। तो ये इस कंट्री आर्टिकुलेशन में हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा मूवमेंट आ जाते हैं। अब देखें, टी साउंड था, टी में क्या था कि हमारी जो जुबान है वो हमारे एल्वियोलर रिज को क्या कर रही है? टच कर रही है। तो सेकेंडरी आर्टिकुलेशन में क्या होगा कि हमारी टंग जो है वो रेज होती है टुवर्ड एल्वियोलर रिज, रेज यानी कि ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, हमारे जो लिप्स हैं टी साउंड में वो क्या होते हैं? न्यूक्लियर रहते हैं। ठीक है, यानी कि ना वो राउंड हो रहे हैं ना वो सेपरेट हो रहे हैं, बल्कि वो न्यूट्रल हैं। और टंग बैक से ना बाकियों में जो कुछ मूवमेंट्स आ जाते हैं, टंग बैकनेस आ जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो सब हमारे पास सेकेंडरी आर्टिकुलेशन में आता है। सो आई होप सो कि आपको समझ आ जाएगी। इस तरह वेलराइजेशन हमारे पास क्या सेकेंडरी आर्टिकुलेशन की टाइप है, जिसमें क्या होता है कि एक साउंड को प्रोड्यूस करते हुए, प्रोनाउंस करते हुए हमारी जो टंग है वो रेज करती है टुवर्ड आर विलम। ठीक है, देयर आर मोर एग्जांपल्स लाइक लाइफ एंड फाइल। ठीक है, अब लाइफ और फाइल, लाइफ में देखें एल साउंड है, इसमें ये वेलराइज्ड नहीं है, क्योंकि ये जो इसकी जो नॉर्मल इसका जो गैस्चर है वहीं से ये एल प्रोनाउंस है। लेकिन फाइल फाइल में क्या हो रहा है कि जब एंड पे हमारे पास एल आ रहा है तो इसमें हमारी जुबान तो टच कर रही है हमारे एल्वियोलर रिज को, लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है कि हमारे जो बैक ऑफ द टंग है वो हमारी रेस कर रही है टुवर्ड द विलम। ठीक है, तो सो यहाँ पर फाइल में जो एल है वो वेलराइज्ड है। इसी तरह क्लैप और टाल का है, टाल की एग्जांपल है। क्लैप में देखें, अच्छा क्लैप में हमारा जो एल है वो वेलराइज्ड नहीं है, लेकिन टॉक में हमारा जो है एल वेलराइज्ड है, बिकॉज एल साउंड पे हमारी जुबान भी टच करी लिरिक्स को, साथ साथ क्या हो रहा है कि हमारी जो जुबान का बैक साइड है वो हमारी विलम की तरफ रेज कर रही है। ठीक है, सो ये आज आपका लेक्चर था आज का डायक्रिटिक का। इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना वो यही साइंस से आ जाते हैं, और ये एमसीक्यूज में डायक्रिटिक्स ज़्यादातर पूछे जाते हैं। वैसे ऐसे जिसके इसमें से क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो आपने इसको क्लियर करने से कॉन्सेप्ट्स, बाकी इंशाल्लाह हम लोग अपना नेक्स्ट लेसन जो है स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।